तो शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, सॉरी। क्यों मांगते हो? अच्छा ठीक है, सॉरी भाई, जाओ। बस सॉरी बोला, जाओ भाई। जो लिए उससे बात नहीं कर रहा मैंने। तो लिए तो आप जैसे लोग होते हैं जो नाम बदनाम करते हैं पाकिस्तान का। पुलिस कुछ शर्म नहीं है आप लोगों में? बड़े अफसोस की और बड़ी तकलीफदेह बात है कि पाकिस्तानी मर्द हजरात और बच्चे और बूढ़े वहाँ पर उम्रा जाने की गर्ज के साथ फिर भीख मांगने लगते हैं। खुदा की कसम, ये वाकई बड़ी तजलील अमेज़, बड़ी हद तक अमेज़ चीज़ है। इसमें हमारी जग रसाई होती है। हमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल से मुख्तलिफ फ़ॉरेन अफेयर्स और फिर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत हमारी वजारत दाखिला को लेटर्स भी जारी हो चुके हैं। कहीं नहीं रुक रहा। सऊदी अरब में भी हो रहा है, मदीना मस्जिद में भी हो रहा है, मस्जिद नबवी में यानी कि हो रहा है, खाना काबा में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम मानते हैं, आप यकीन कीजिए ये काम रुक ही नहीं रहा, ये हो रहा है। हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं। और ये हो क्यों रहा है ये नहीं किसी ने जानना। ये पूरा टोला उम्रे पे आके भीख मांग रहा है और तुर्की की औरतें उठ के इनकी वीडियो बना रहे हैं। कितने शर्म की बात है। ये बेशरम लोग उम्रे के वीजे पे आते हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके मक्का में ये लोग भीख मांगते हैं। एक नहीं, चार चार पाँच पाँच छह छह आदमी मिल गए, हाथ पाँव सब कुछ सलामत है इनका। फिर भी मैं अच्छा खाने पीने का आदी हूँ, अच्छा पहनने का आदी हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं अच्छा पहनूं। मैं बेपनाह पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर कहीं नहीं सेटल हो पाता और मुझे कोई शख्स नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर जाहिर है मैं चोरियां ही करूंगा, मैं डकैतियां ही मारूंगा, मैं नकबजनियां ही करूंगा। और अगर वो करते हुए मेरा दिल घबरा रहा है तो फिर ये तो मेरा बेसिक हक है ना कि मैं उम्रा करने चला जाऊं। ये जो आप बड़ी बड़ी अफ्तारियां करवाते हैं ना और फिर शो ऑफ करवाते हैं, रोजाना 50,000 मैसेज आते हैं मेरे पास कि यासिर साहब कल हमारी अफ्तारी कवर कर लें, यासिर साहब कल हमारी अफ्तारी कवर कर लें। क्यों कवर कर लें? काम तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हो, पेट तुमने रोजेदार का भरना है, जज़ा तुमने अपने लिए हासिल करनी है, आकबत अपनी संवारनी है। लोगों को शो ऑफ करके क्यों दिखा रहे हो? मांगनी भीख है और क्या। मेहनत करो, खाओ, ऐसे भीख मांग के क्या होता है। कितने शर्म की बात है। अब मैंने कैमरा निकाला, इधर से निकलने की कर रहा है अभी ये। मेरा नाम यासर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। अच्छा, कुछ वीडियोस हैं, मैं अपने एनएलई साहब को सेंड कर देता हूं और वो फिर उनको जोड़ जोड़ के दिखाते हैं। बड़े अफसोस की और बड़ी तकलीफदेह बात है कि पाकिस्तानी मर्द हजरात और बच्चे और बूढ़े वहाँ पर उम्रा जाने की गर्ज के साथ फिर भीख मांगने लगते हैं। खुदा की कसम, ये वाकई बड़ी तजलील अमेज़, बड़ी हद तक अमेज़ चीज़ है। इसमें हमारी जग रसाई होती है। हमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल से मुख्तलिफ फ़ॉरेन अफेयर्स और फिर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के तहत हमारी वजारत दाखिला को लेटर्स भी जारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑफलोडिंग का सिलसिला भी बेइंतहा एयरपोर्ट्स के ऊपर फॉल कर दिया गया है। सारी बातें ठीक हैं, ये काम हो रहा है, कहीं नहीं रुक रहा। सऊदी अरब में भी हो रहा है, मदीना मस्जिद में भी हो रहा है, मस्जिद नबवी में यानी कि हो रहा है, खाना काबा में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम मानते हैं, आप यकीन कीजिए ये काम रुक ही नहीं रहा, ये हो रहा है। हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं। और ये हो क्यों रहा है ये नहीं किसी ने जानना, ये किसी ने नहीं जानना। यहां 4 लाख रुपए का आप कोई कारोबार करते हैं तो आपका 4 लाख रुपया मट्टी हो जाता है, आप उस 4 लाख रुपए में बर्बाद हो जाते हैं। आपको सस्ता सा पैकेज उम्रे का ले लेते हैं जो 2.5 लाख रुपए का होता है और उसके ऊपर अड़ फंस के किसी को महरम बना के अगर चले ही जाते हैं तो आप 2.5 की जगह पे भीख मांग के 7.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लाते हैं। ये इंसान की हसरतें लालचों में बदलती क्यों हैं? क्योंकि हसरतों का दम और गला घोट दिया जाता है। हुकूमतें घोटती हैं, मुतलका इदारे घोटते हैं, माँ बाप घोटते हैं। हर शख्स की एक अपनी तबीयत है। मैं अच्छा खाने पीने का आदी हूं, अच्छा पहनने का आदी हूं। मेरा दिल करता है कि मैं अच्छा पहनूं। मैं बेपनाह पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर कहीं नहीं सेटल हो पाता और मुझे कोई शख्स नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर जाहिर है मैं चोरियां ही करूंगा, मैं डकैतियां ही मारूंगा, मैं नकबजनियां ही करूंगा। और अगर वो करते हुए मेरा दिल घबरा रहा है तो फिर ये तो मेरा बेसिक हक है ना कि मैं उम्रा करने चला जाऊं। और जब मैं उम्रा करने के लिए वहां पे चला ही जाता हूं
पहुंच ही जाता हूं तो फिर वहां पर दाल लगाकर अगर किसी से भीख मांग लेता हूं तो वो भीख जो है वो रियालों की शक्ल में मिलती है, दिनार की शक्ल में मिलती है, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी करेंसी है, इसी शक्ल में मिलती है ना। मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस अमल को, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ये गलत करने पर मजबूर कौन कर रहा है, मुझे आप ये तो बताएं। और ये रमजान में ही काम क्यों ज्यादा होता है? लोगों ने अपने बच्चों के कपड़े निकालने होते हैं, लोगों ने अपने बच्चों की, शादीशुदा बच्चियों की ईद पहुंचानी होती है, लोगों ने जो बेपनाह हसरतों का गला घोंटकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं हर ईद में, हर ईद में। ये वो लोग होते हैं कि हम एक दफा खुदकुशी से बचने की कोशिश करें, इतने मुतबरक मुकाम पर जाके लोगों से मांग लें यार। तो वैसे फर्क भी क्या पड़ता है अगर मांग लेते हैं तो? कोई जरूरतमंद ही होगा मांग लेता होगा, क्या करे? किसी के पेट में खंजर मार के उससे उसकी चेन छीन ले, उसका मोबाइल छीन ले। ये जो आप बड़ी बड़ी अफ्तारियां करवाते हैं ना और फिर शो ऑफ करवाते हैं, रोजाना 50,000 मैसेज आते हैं मेरे पास कि यासिर साहब कल हमारी अफ्तारी कवर कर लें, यासिर साहब कल हमारी अफ्तारी कवर कर लें। क्यों कवर कर लें? काम तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हो, पेट तुमने रोजेदार का भरना है, जज़ा तुमने अपने लिए हासिल करनी है, आकबत अपनी संवारनी है। लोगों को शो ऑफ करके क्यों दिखा रहे? लोगों की बच्चियों की शादियां करवाएं, अफ्तारियां तो वो कहीं भी एक खजूर से कर लेंगे। जिन बच्चियों की 41 साल उम्र हो गई है ना और उनके साथ कोई ब्याह करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिनकी 15 घर में बच्चियां बैठी हुई हैं, जिनके घर में एक कमरे में 16 लोग रहते हैं, ये उधर करें सब कुछ। वगरना ये इसी तरीके से कमेटियां डालेंगे छोटी छोटी और कमेटियों से अपना वीजा लगवाएंगे उम्रे का और फिर भीख मांगेंगे। जब तक आप पेट की आग को ठंडा नहीं ना करने में कामयाब हो जाते। बड़े डायलॉग सुने, दरियाए दजला के पास जनाब उमर फारूक ने फरमाया कि एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मेरी बख्शिश नहीं। वैसे ये वाकया हुआ था कि नहीं ये तो मुझे पता, लेकिन आज के हुक्मरान भी यही दावा करते हैं। तो फिर ये क्या कोई वहां पे फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं? ये जो मांगने जाते हैं वहां पे, अब भैया ये अपनी हसरतों का गला घोंट कर जाते हैं। ये वीडियोस आप देखते जाएं और हंसते जाएं और शर्माते जाएं। अल्लाह हाफिज।